एनसीईआरटी की फर्जी किताबों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार, लगभग 3 करोड़ की अवैध सामग्री बरामद। थाना खतौली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एनसीईआरटी की फर्जी किताबें छापने और उन्हें विभिन्न राज्यों में बेचकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में कुल 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 3 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री बरामद की गई है। दिनांक 1 जून 2025 को थाना खतौली पुलिस और एसओजी को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मेरठ से कुछ संदिग्ध लोग ग्राम भैंसी, खतौली, मुजफ्फरनगर स्थित एक गोदाम पर फर्जी एनसीईआरटी किताबें लेकर आने वाले हैं। सूचना की पुष्टि होने पर एनसीईआरटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई। अलकनंदा नहर के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। कुछ ही देर में मेरठ की दिशा से 2 संदिग्ध गाड़ियां आती दिखीं। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ियों में सवार आरोपी भागने लगे। पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर उन्हें धर दबोचा गया। गिरफ्तार किए गए 8 अभियुक्तों में से प्रत्येक की गिरोह में अलग अलग भूमिका थी। कोई प्रिंटिंग का काम करता था तो कोई वितरण का। सभी आरोपी मेरठ और हरियाणा के हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के नाम एक आदिल उर्फ आबिल मेवाती श्यामनगर, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ 2 अनिल चौहान कंकरखेड़ा, मेरठ 3 राहुल राणा ब्रह्मपुरी, मेरठ राजू शर्मा परतापुर, मेरठ 5 ताराचंद परतापुर, मेरठ 6 सतेंद्र सिंगल नौचंदी, मेरठ 7 जावेद कोतवाली नगर, मेरठ 8 अमित सैनी ब्रह्मपुरी। मेरठ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1,33,099 एनसीईआरटी की फर्जी पुस्तकें, एक कैंटर, एक स्वराज माजदा, एक होंडा अमेज गाड़ी 20 लीटर स्याही, एक 170 पेपर रोल, 2 प्रिंटिंग मशीन, एक कटर मशीन, 2,500 प्रिंटिंग प्लेट, 3 नाइफ कटर, 5 लाख की परफेक्ट बाइंडिंग सामग्री। अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है जो हरियाणा के समाल का पानीपत में स्थापित अवैध प्रिंटिंग प्रेस के जरिए एनसीईआरटी की किताबों की छपाई करता था। बाद में उन किताबों को ग्राम भैंसी, खतौली स्थित गोदाम में लाकर अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था। राजू शर्मा, ताराचंद, सतेंद्र, जावेद कच्चे माल की व्यवस्था और छपाई में लगे थे। आदिल, अनिल, राहुल और अमित वितरण और बिक्री की जिम्मेदारी संभालते थे। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में खतौली थाना और एसओजी के अधिकारी शामिल थे। प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार शर्मा, थाना खतौली उप निरीक्षक अजय प्रसाद गौड़, उप निरीक्षक सरिया प्रताप सिंह, कांस्टेबल रवि राणा, गुरनाम सिंह ब्रह्म प्रकाश। इस सराहनीय कार्रवाई के लिए एडीजी मेरठ जोन श्री भानु भास्कर यशोद द्वारा पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया देने की घोषणा गया है। मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। देखिए, पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ एनसीईआरटी के जो बुक्स है वो फर्जी प्रिंटिंग हो रही है और फर्जी पुस्तकें जो है सप्लाई की जा रही है। इस पर हमारी खतौली प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम एसपी सिटी और सीओ खतौली के नेतृत्व में इस पे रेड डलवाती है। तो इसमें तमाम किताबें बरामद की गई हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं, मुलजिम पकड़े गए हैं। फिर इनसे जब पकड़े 8 लोग पकड़े गए इसमें, और गाड़ियां तो थार और अमेज पकड़ी गई है और टाटा क्या कहते हैं डीसीएम कैंटर पकड़ा गया है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता था। मशीनें पकड़ी गई हैं, 2 जो प्रिंटिंग प्रेस जो पानीपत में चल रहा था वो पकड़ी गई है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें गाड़ियों के अलावा 1,33,092 किताबें हैं एनसीईआरटी की। 1,33,092, आई रिपीट वंस अगेन, ह्यूज नंबर। 23 फर्मा डाई पकड़ी गई है, 10,000 कवर पकड़े गए हैं, 1 सफेद रोड पकड़ा गया है, 20 लीटर स्याही पकड़ी गई है, 9 सीसी रिमूवर पकड़ा गया है, 170 पेपर रोल, 2 प्रिंटिंग मशीन, 2 कटर मशीन, 2500 प्रिंटिंग प्लेट, एक 3 नाइफ कटर और 5 लाख परफेक्ट बाइंडिंग पकड़ी गई है। टोटल सभी का मिलाकर के लगभग जो दाम होता है 3 करोड़ के आसपास बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें बता दूं मैं आपको कि 8 लोग पकड़े गए जिनके नाम इस प्रकार से हैं: आदिल मेवाती, अनिल चौहान, राहुल राणा, राजू शर्मा, ताराचंद, सतेंद्र सिंघल, जावेद पुत्र, अमित सैनी। ये 8 लोग पकड़े गए हैं और इस प्रकार से भारी बरामदगी की गई है। इनको जहां पर किताबें रखी हुई थी उन स्थानों पर सील कर दिया गया है, मशीन को भी सील कर दिया गया है। तथा इस प्रकार से मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक में इनमें क्या फर्क होता है। तो ये 9 से लेकर 12, 9 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक की बुक्स है, 1,33,000। साथ ही साथ इसमें जो वाटर मार्क का फर्क होता है, स्याही का फर्क होता है, तथा इसमें जो पेपर यूज किया जाता है जो उसमें 80 जीएसएम का होता है, जबकि इसमें बहुत ही निम्नतर क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से ये एक भारी बरामदगी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा
की गई है। सर कब से काम कर रहे थे, काफी किताबों के सप्लाई करते थे? ये जैसा कि पूछताछ से संज्ञानित हुआ है कि 3 साल पहले भी ये जो उसमें 2 लोग का आपराधिक इतिहास पहले भी है, जिसमें आदिल नाम का मुख्य अभियुक्त जो सप्लायर है, ये पहले भी मेरठ से जेल जा चुका है इसी तरह के काम में, और 2 लोगों और के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। इसमें ये 3 साल से लगभग ये काम कर रहे थे और इस पूरे इस सिंडिकेट का संचालन कर रहे थे। जो मेरठ में पिछली बार गैंग पकड़ा गया है, उसी गैंग के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें निश्चित तौर से उसमें लोग जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ और नाम नए जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें चूंकि भारी बरामदगी की गई है तथा एक महती सफलता मिली है पुलिस को, इस संदर्भ में एडी सर द्वारा भी 1 लाख रुपए का इनाम पूरी पुलिस टीम को दिया गया है। सर इन कुछ किताबें जो मुजफ्फरनगर में सप्लाई की है, यहाँ पे कहाँ गोदाम बनाया? ये खतौली में इसका गोदाम था, वहीं से सप्लाई करते थे। और ये सप्लाई जो है मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद, दिल्ली, करनाल, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ये एनसीईआरटी बुक्स सप्लाई की जा रही थी। अब तक मुजफ्फरनगर सप्लाई कर, ये मुजफ्फरनगर में अभी चूंकि काउंट एग्जैक्ट में नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 50 से 60 हजार किताबें जो है ये विभिन्न जनपदों में, अब मुजफ्फरनगर या इसके आसपास के जनपदों में, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आपके बिहार जो हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर 50-60 हजार के आसपास किताबें, इवन उत्तराखंड में भी इस तरह की बुक्स को सप्लाई किया गया। इनमें कितने लोग और भी हैं शामिल? अभी मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जो कि तफ्तीश का विषय वस्तु है। अभी कुछ और नाम इसमें इसके बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस में और भी नाम प्रकाश में आ सकते हैं। क्या ओरिजिनल बुक्स की कॉपी है सर ये? बिल्कुल, इसमें जो मैटर होते हैं उन्होंने उस मैटर को चुराया है और कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा, 318 बीएनएस का मुकदमा, 340 बीएनएस का मुकदमा इसमें थाना खतौली में दर्ज किया गया। ठीक है सर।